महान हरिभक्त ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद अयोध्या के शासक थे। राजा उत्तानपाद के पिता श्री स्वयंभू मनु तथा माता श्री शत्रुपा जी थे। स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम शत्रुपा था। इन्हें प्रियव्रत, उत्तानपाद आदि 7 पुत्र और देवहूति, आपूति तथा प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई थीं। शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उत्तानपाद की सुनीति पहली पत्नी थी, जिनका पुत्र ध्रुव था। सुनीति बड़ी रानी थी, लेकिन राजा सुनीति के बजाय सुरुचि और उसके पुत्र को ज़्यादा प्रेम करता था। एक बार राजा अपने पुत्र को ध्रुव को गोद में लेकर बैठे थे, तभी वहाँ सुरुचि आ गई। अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को गोद में बैठा देखकर उसके मन में जलन होने लगी। तब उसने ध्रुव को गोद से उतारकर अपने पुत्र को गोद में बैठाते हुए कहा, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है और राज सिंहासन का भी अधिकारी हो सकता है जो मेरे गर्भ से जन्मा हो। तू मेरे गर्भ से नहीं जन्मा है। यही तेरी इच्छा राज सिंहासन प्राप्त करने की है तो भगवान नारायण का भजन कर। उनकी कृपा से जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तभी सिंहासन प्राप्त कर पाएगा। 5 साल का अबोध बालक ध्रुव सहम कर रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया और उसने अपनी माँ से उसके साथ हुए व्यवहार के बारे में कहा। माँ ने कहा, बेटा ध्रुव, तेरी सौतेली माँ से तेरे पिता अधिक प्रेम करते हैं। इसी कारण वे हम दोनों से दूर हो गए हैं। अब हमें उनका सहारा नहीं रह गया है। हमारे सहारा तो जगतपति नारायण ही हैं। नारायण के अतिरिक्त अब हमारे दुख को दूर करने वाला कोई दूसरा नहीं बचा। 5 साल के बालक के मन पर दोनों ही माँ के व्यवहार का बहुत गहरा असर हुआ और वह एक दिन घर छोड़कर चला गया। रास्ते में उसे नारद जी मिले। नारद जी उससे कहा, बेटा तुम घर जाओ, तुम्हारे माता पिता चिंता करते होंगे। लेकिन ध्रुव नहीं माना और कहा कि मैं नारायण की भक्ति करने जा रहा हूँ। तब नारद मुनि ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी। वह बालक यमुना नदी के तट पर मधुवन में इस मंत्र का जाप करने लगा। फिर नारद उसके पिता उत्तानपाद के पास गए तो उत्तानपाद ने कहा कि मैंने एक स्त्री के वश में आकर अपने बालक को घर छोड़कर जाने दिया। मुझे इसका पछतावा है। फिर नारद जी ने कहा कि अब आप उस बालक की चिंता ना करें। उसका रखवाला तो अब भगवान ही है। भविष्य में उसकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। उधर बालक की कठोर तपस्या से अत्यंत ही अल्पकाल में भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन देकर कहा, हे बालक, मैं तेरे अंतर्मन की व्यथा और इच्छा को जानता हूँ। तेरी सभी इच्छा पूर्ण होंगी और तुझे वह लोक प्रदान करता हूँ जिसके चारों ओर ज्योति चक्र घूमता रहता है और सूर्यादि सभी ग्रह और सप्तर्षि नक्षत्र जिसके चक्कर लगाते रहते हैं। प्रलय काल में भी इस लोक का नाश नहीं होगा। सभी प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत में तू मेरे लोक को प्राप्त करेगा। ध्रुव के साथ 7 ऋषि मुनियों को भी आकाश में स्थान मिला है। ध्रुव ने कहा, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, आकाश ही मेरी गोद है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गोद में स्थान देता हूँ। इसके बाद भगवान नारायण ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और मरणोपरांत ध्रुव तारा बनने का वरदान दिया। इसके उपरांत ध्रुव ने घर आकर पिता से राज्य प्राप्त किया और शिशुमार की कन्या भ्रमि से विवाह किया। इला नाम की इनकी एक और पत्नी थी। भ्रमि के गर्भ से कल्प और बत्सर तथा इला के गर्भ से उत्कल नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ये है भक्त बालक ध्रुव की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।